नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो मैथ्स का आज अपना एक ऐसा टॉपिक है जो छोटा सा ही है और एकदम आसान टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? साझा, जिसे पार्टनरशिप कहा जाता है। साझा या पार्टनरशिप। तो अपन जो भी काम करते हैं, बड़े जो भी काम होते हैं, उसके अंदर एक नाम जरूर सुनते हैं कि इसके अंदर किसकी पार्टनरशिप है, किसका साझा है ये। तो ये उसी प्रकार का टॉपिक है। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस क्वेश्चन के अंदर देखना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, वो बड़ी होती है। हालांकि क्वेश्चन होता छोटा सा है, करने में सॉल्यूशन एकदम छोटा सा होता है, लेकिन जो लिखा जाता है वो बड़ी लैंग्वेज में लिखा जाता है। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन वास्तव में उसके अंदर करने का जो तरीका है वो एकदम आसान है, छोटा सा सॉल्यूशन हो जाता है उसका। तो लैंग्वेज पर मत जाना, लैंग्वेज इसकी बड़ी लिखी जाती है, क्योंकि ये इसके अंदर साझा होता है, साझे के अंदर लिखा जाता है उसको। कोई व्यक्ति ए है या कोई व्यक्ति ए 5,000 रुपए और कोई व्यक्ति बी 8,000 रुपए से कोई काम शुरू करते हैं, और ए है वो 1 साल के लिए, बी है वो 2 साल के लिए काम करते हैं। उसके बाद उनके अंदर कुछ प्रॉफिट होता है, तो ये पूछता है ए का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं है। तो ये लैंग्वेज लिखते टाइम इस लैंग्वेज को ये बड़ी लिखी जाती है, ये तो क्वेश्चन बड़ा लगता है, बड़ा होता नहीं है वो। इसके अंदर आपको इस प्रकार के 2 सूत्र याद रखने हैं बस। ये सूत्र तो एक ही है, लाभ हमेशा किसके बराबर होता है? धन और समय के गुणनफल के बराबर होता है। जो लाभ होता है ना, वो लाभ हमेशा ध्यान रखना, धन यानी राशि, मैं राशि बोल दूं, धन बोल दूं, एक ही तो बात है। राशि या धन, इसका किससे गुणा कर दूं? समय से गुणा कर दूं, तो वही लाभ होता है क्या? वही लाभ होता है। जैसे ऐसा समझो, आपके पास कोई राशि है 5,000 रुपए, इसको 1 साल के लिए लगाओ, कहीं पर लाभ प्राप्त होगा। इसको 2 साल के लिए लगाओ तो लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। इसको 10 साल के लिए लगाओ तो लाभ और ज्यादा प्राप्त होगा। क्या यही कहना चाह रहा है? जो लाभ होता है ना, वो उस राशि और समय का गुणनफल ही होता है। लाभ क्या होता है? राशि और समय का गुणनफल ही होता है। अगर समय पूछे तो ये धन है, ये आगे चला जाएगा, आगे जाके लाभ ये क्या हो जाएगा? भाग में, अरे ये गुणा है क्या, भाग में चला जाएगा। तो समय पूछे तो लाभ बटा राशि हो जाता है। समय पूछे तो आपको क्या करना है? लाभ अपॉन में राशि या धन। बस ये फॉर्मूला तो एक ही है, इसका पक्षांतरण करके ये दूसरा बनाया गया है। ये 2 फॉर्मूले, इस दोनों फॉर्मूले से ही पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 से 7 जो क्वेश्चन है वो देख लेना, क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपका। तो पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहला देखो, लाभ हमेशा ध्यान रखना राशि और समय का गुणनफल ही होता है। अब क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं शुरुआत, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं निकालता हूं। ये देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम और मोहन 2 व्यक्ति हैं क्या, ने क्रम से 5,000 और 7,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार की शुरुआत करते हैं या 1 वर्ष के बाद, यानी दोनों का व्यापार कितने वर्ष चला? 1 वर्ष। 1 वर्ष बाद 8,400 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो राम का लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखो, ये क्वेश्चन है तो लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा लिखा जाता है, लेकिन होता है बिल्कुल आसान नहीं है। करो, क्वेश्चन को कैसे करोगे? क्वेश्चनों पर काम चल रहा है अपना, साइंस के क्वेश्चनों पर जरूर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे क्वेश्चन, निश्चित रहिए आप। लेकिन जो मैटर आपके पास लिखा हुआ है ना, द बेस्ट मैटर वही है। हाँ, मैटर तो वही होगा, लेकिन जो लिखा, अपने हाथ से लिखी हुई चीज है ना, वो पढ़ोगे तो उसके अंदर देखो अलग ही आनंद आएगा और अलग ही तैयारी होगी उसकी।
नोट्स, पीडीएफ, बुक्स बहुत पड़ी है मार्केट में। देखो बताओ इसका आंसर क्या आया? 3500। देखो अभी अपन पढ़ कर आए हैं कि सर लाभ होता है ना, लाभ वो राशि और समय का क्या होता है? गुणनफल ही होता है। यही तो पढ़ के आए हैं। देखो एक तो है राम और दूसरा कौन है? मोहन। ये दो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक व्यापार शुरू किया। राम ने कितनी राशि? 5,000 रुपए की राशि निवेश की। वहीं मोहन ने कितनी राशि? 7,000 रुपए की राशि निवेश की। यही तो बोल रहा है। समय के लिए देखो कितना? 1 वर्ष। ये देखो राशि को किससे गुणा करना है? समय से। 1 वर्ष। तो ये लो भैया जी, 1 वर्ष से इसको गुणा कर दो और 1 वर्ष से इसको गुणा कर दो। अलग अलग टाइम होता तो अलग अलग से गुणा कर देते। यही तो बात है। राशि और समय का गुणनफल ही क्या होता है? लाभ होता है। राशि और समय का गुणनफल लाभ। और इसने लाभ ऑलरेडी दे रखा है क्या? 8,400 रुपए दे रखा है। अब यहां से इसका अनुपात यानी रेशियो बनाना है अपने को। रेशियो देखो 3 0 से कितना बना? 5:7। अब ये जो रेशियो बनता है ना, ध्यान रखना, ये रेशियो हमेशा लाभ का बनता है। किसका बनता है? लाभ का। यानी जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट का रेशियो बनता है। अपन तो बोल रहे हैं राम और मोहन का प्रॉफिट 5:7 है। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है इनका? 12। अपन तो बोल रहे हैं इनका टोटल प्रॉफिट है 12 और क्वेश्चन बोल रहा है इनका प्रॉफिट कितना है? 8400। ये चीज समझ में आई क्या? तो 12 का मान 8400 के बराबर है गए। 12 का मान 8400 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान निकालूं तो 8400 बटा 12 तो करूंगा। बोलो कितनी बार कट रहा है? यानी 1 यूनिट का मान किसके बराबर आया? 1 यूनिट का मान 700 आ गया। अब अपने राम का पूछे तो राम का प्रॉफिट कितना है? 5 यूनिट। और मोहन का पूछे तो मोहन का प्रॉफिट कितना यूनिट है? 7 यूनिट। किसका पूछ रखा है? राम का। तो 1 यूनिट का मान 700 है, तो 5 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा? 3500 के बराबर है। तो बताओ राम का प्रॉफिट कितना है? 3500 रुपये। ये आंसर है। ऐसे ही करना है। कर लोगे क्या? हाँ जोड़े। देखो 1 वर्ष के बाद 8400 रुपए का लाभ हुआ क्या? इसका मतलब दोनों को लाभ हो रहा है क्या? मैंने क्या बोला? इनका अनुपात है। जो ये रेशियो निकल के आएगा वो प्रॉफिट निकल के आएगा। प्रॉफिट का रेशियो है। दोनों का लाभ क्यों तो बोल रहे हैं 8400 रुपए है। अपन बोल रहे हैं दोनों का लाभ है, तो दोनों का योग करेंगे तभी तो लाभ बनेगा। तो 5 और 7 है 12। अपन तो बोल रहे हैं दोनों का लाभ 12 है। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का लाभ कितना है? तो एक का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एक का मान 700 आ जाएगा। अब किसका पूछ रहा है उससे गुणा कर दो। राम का पूछ रहा है। राम का लाभ कितना है? 5। तो 700 को 5 से गुणा करेंगे तो राम का लाभ आ जाएगा। और 700 को 7 से गुणा करेंगे तो मोहन का लाभ आ जाएगा। कितना? 49। 4900 और 3500 जोड़ो, देखो कितना हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? पक्की बात? ऐसे ही करना है। ये देखो करो, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। ए और बी दो व्यक्ति क्रम से 5,000 रुपए 8,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो 1 वर्ष बाद 5200 रुपए का लाभ। तो ए का लाभ। सेमी क्वेश्चन है।
देखो कैसे करोगे। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन्होंने 5,000 रुपए और 8,000 रुपए लगातार लगाकर एक व्यापार क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और 1 वर्ष के बाद, समय बोलो कितना दे रखा है, 1 वर्ष के बाद उनका कुल लाभ कितना दे रखा है। हाँ, ये देखो 1 वर्ष के बाद लाभ इतना हुआ, इसका मतलब ये दोनों का ही है। एक के लिए बोलता तो अलग से लिखता कि ए का लाभ इतना हुआ, तो ये दोनों का लाभ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ए का लाभ ज्ञात कीजिए, सेम ही प्रोसेस देखो। ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने, एक ने तो 5,000 रुपए की राशि लगाई, दूसरे ने 8,000 रुपए की। कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो एक से मल्टीप्लाई कर दो। इनका अपने को क्या निकालना, रेशियो निकालना है, निकाल लो। 5:8 है। बताओ दोनों का योग कितना हो गया। अपन तो बोल रहे हैं दोनों का लाभ है 13, मैंने बोल दिया ये रेशियो निकल के आता है, ये प्रॉफिट का निकल के आता है। समझ में आया क्या, याद रखना ये। अपन तो बोल रहे हैं 13 का लाभ हो रहा है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है लाभ कितने का हो रहा है, 5200 का हो रहा है। 13 का मान 5200 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 400 का मान आ गया। ए का पूछे तो 5 से गुणा कर दो, बी का पूछे तो 8 से गुणा कर दो। ए का पूछ रखा है क्या, तो 5 को किससे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। ये आंसर हो जाएगा। ये लो, एकदम आसान टॉपिक है, देखो। कितना, देखो ए बी और सी तीन व्यक्ति आ गए, क्या क्या दिक्कत है, सेम ही तरीका, तीन आ गए तो आ गए। 5,000 रुपए, 7,000 रुपए और 2,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, और 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद है, 2 वर्ष बाद 9,800 रुपए का लाभ हुआ, तो एक का लाभ ज्ञात कीजिए। सेम ही प्रोसेस, सेम ही क्वेश्चन। ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं, राशि लिख लो कितनी कितनी, 5,000, 7,000 और 2,000। 2 वर्ष है क्या, तो प्रत्येक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 से कट जाएगा, इनका रेशियो निकालेंगे तो। ये समझ रहे हो ना आप, ये देखो 2 से कट जाएगा। अगर अलग अलग हो समय तो लिखना जरूरी है, क्योंकि फिर रेशियो निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। सेम समय है तो ये कट जाएगा। 3-0 3-0 3-0, 5:7:2। ये बोल रहे हैं कुल लाभ कितना हो रहा है, अपने देखो कुल लाभ कितना हो रहा है, 14 का मान किसके बराबर है, तो एक का मान है 14 एक का मान 700। किसका पूछ रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। किसका पूछ रहा है, एक का कितना है, 5 से गुणा कर दो 700 को, कितना हो जाएगा, एक का लाभ 3,500 रुपए है। ये क्वेश्चन है, ये लो, कर लोगे क्या, एकदम आसान क्वेश्चन है। हम्म।
क्वेश्चन देखो, राधा, रहीम, गोलू ने क्रम से 3,000 रुपए, 5,000 रुपए और 8,000 रुपए लगाकर एक व्यापार क्या करते हैं, आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 9600 रुपए का लाभ हुआ, तो गोलू का लाभ है ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये तो है राधा, ये है रहीम और ये है गोलू। अब देखो कितना कितना है, 3,000, 5,000 और 8,000 है। समय बोलो कितना है, 2 वर्ष। तो प्रत्येक को 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अनुपात निकालना है क्या अपने को, तो अनुपात बनाना है, बना लो। देखो ये सब और ये सब कट गया, तो 3:5:8। ये बोल रहे कुल लाभ कितना है, तो अपने भी देखो कुल लाभ कितना है, 16। तो 16 का मान किसके बराबर है, और 16 6 बार, 16 छक्की 96, 1 बार 600 बार। 1 यूनिट का मान 600 आया है, तो किसका पूछ रखा है, गोलू का कितना है, 8 यूनिट। तो गुणा कर दो, 8 से कर दो, कितना आ जाएगा, 4800। ये लो ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी दो व्यक्ति क्रम से 5,000 रुपए, 3,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 5 महीने बाद ए अपना धन वापस निकाल लेता है और 1 वर्ष बाद 12,200 रुपए का लाभ हुआ, तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रकार है, यहाँ ए का लाभ ज्ञात कीजिए। करो इस क्वेश्चन को। कितना आया, 8500। देखो थोड़ा सा चेंज करते ही मामला, पांच हजार किसका आ रहा है, अरे वही क्वेश्चन है। ए और बी दो व्यक्ति क्रम से 5,000, 3,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, क्या करवा लो। ये ए लो और ये बी लो। ये कितने रुपए, 5,000 रुपए, और ये कितने रुपए, 3,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 5 महीने के बाद ए अपना धन वापस निकाल लेता है। बताओ ए ने जो अपनी राशि लगाई थी वो कितने समय के लिए लगाई, 5 महीने के लिए कि या 7 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, अरे 5 महीने के लिए। 5 महीने के बाद ए अपना धन वापस निकाल लेता है, तो 5 महीने तक राशि रखी, वापस धन निकाल लिया। तो बताओ ए ने अपनी राशि कितने महीने तक रखी, 5 महीने तक ही रखी, फिर तो निकाल लेता है। 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 7 महीने राशि कोई लगाई नहीं, 5 महीने तक ही लगाई है। जितने लिए बोल रहे उतना लगा दी। आगे देखो 5 महीने बाद ए अपना धन वापस निकाल लेता है और 1 वर्ष बाद इतना लाभ हो रहा है, क्या इसका मतलब है बी ने राशि निकाली, क्या नहीं निकाली भैया जी। बी के लिए कुछ बोला, क्या नहीं बोला। इसका मतलब बी ने पूरे वर्ष तक ये राशि लगाए रखी थी। ए ने राशि 5,000 रुपए लगाई, लेकिन 5 महीने के बाद निकाल लेता है। लेकिन बी ने राशि, तो बी ने 1 वर्ष का लाभ दे रखा है, इसका मतलब 1 वर्ष तक के जमा रखी। कह रहा हूं इनका अनुपात निकाल लो। देखो 3 0 से 3 0, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 5 5 कितना हो गया, 12 3, रेशियो आ गया, रेशियो आ गया। तो योग कर लो इनका, 6 5 11, 1 और 61 कितना आ गया,
61 आ गया। अपन तो बोल रहे हैं इनका लाभ 61 है, क्वेश्चन बोल रहा है इनका लाभ कितना है 12,200। तो 61 का मान 12,200 के बराबर है क्या, तो एक का मान निकालेंगे तो 12,200 बटा 61 करेंगे। देखो 61 के पाड़े से ये पूरा पूरा 122 61 का 2 गुना तो है, तो ये कितनी बार कट गया 200 बार। एक यूनिट का मान 200 है। क्वेश्चन किसका पूछ रखा है ए का, तो 25 को किससे गुणा कर दो 200 से, 25 दूनी 5,000 रुपए। बोलो ए का लाभ कितना है, नई चीज थोड़ी है। तो यूनिट तो सेम ही रखेंगे ना, एक तरफ महीने एक तरफ वर्ष थोड़ी रखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा समझो, जैसे दो व्यक्ति पार्टनरशिप है और ये बोल दिया कि 1 साल के बाद उनका इतना प्रॉफिट हुआ, एक के लिए बोल दिया कि 5 महीने तक ही पार्टनर रहा, इसका मतलब दूसरा तो पूरे साल के लिए रहा होगा, उनका जो प्रॉफिट होगा तो इसका तो 5 महीने का मिलेगा, इसको पूरे साल का मिलेगा क्या, पूरे साल का मिलेगा। तो ये 5 महीने है तो ये 12 महीने है। तो चले क्या आगे, इधर महीना रखा है तो इधर महीने ही रखेंगे, वर्ष कैसे रख देंगे, वही तो बात है सर, एक वर्ष कैसे रखेंगे, महीने इधर भी वर्ष एक रख सकते हो, लेकिन इधर 5 महीने को पहले वर्ष में बदलो, यानी 5/12 लगाओ, वर्ष में बदल जाएगा। यूनिट तो सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा नई टाइप से नजर आ रही है क्या, पढ़ो क्वेश्चन को। राम और श्याम 3:4 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और राम अपना धन कुछ समय बाद निकाल लेता है, तो 3 वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात 2:3 है, तो राम कितने महीने व्यापार में शामिल रहा। कुछ नया नया लग रहा है क्या, 18 महीने कितना, देखो एक तो मैंने बताया था सबसे पहले लाभ किसके बराबर होता है, धन गुणा समय के बराबर होता है क्या, और यहां से एक समय का फॉर्मूला दे रखा था क्या, समय इक्वल क्या होता है लाभ अपन में धन, ये बता रखा था ना। बस ये 2 ही फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। ये क्या पूछ रखा है अपने को, राम कितने महीने व्यापार में शामिल रहा, महीने इसका मतलब समय पूछ रखा है क्या, समय पूछ रखा है इसने, इस क्वेश्चन में समय पूछ रखा है कितने महीने व्यापार में रहा, महीना समय तो होता है। अब देखो एक तो है राम और दूसरा कौन है श्याम। जब भी अपने को समय निकालना होता है तो लाभ बटा क्या रखते हैं, धन रखते हैं। बताओ राम का लाभ और धन कितना है, देखो ये तो 3 और 4 के अनुपात में क्या लगा रखा है धन, और 2 और 3 के अनुपात में क्या हो रखा है लाभ। तो ऊपर तो अपने को रखना है लाभ और नीचे रखना है धन। तो राम का लाभ कितना है और राम का धन कितना है, श्याम का लाभ कितना है और श्याम का धन कितना है, ये चीज समझ में आई क्या। समय बराबर है, समय बराबर क्या होता है लाभ बटा धन, समय बराबर ई तो होता है। तो राम का निकालेंगे तो राम का लाभ कितना है और धन कितना लगा रखा है, श्याम का लाभ कितना है और धन कितना लगा रखा है। ये बोल रहे हैं ना राम और श्याम 3 और 4 के अनुपात में धन लगाया है और उनका लाभ 2:3 के अनुपात में। यहां से देख के अपने को लाभ और धन यहां रखना है लाभ बटा धन के रूप में।
रख लिया क्या? अब यहां से इनको वज्र गुणा करना है, इसको तो इधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो। अब देखो 4 को 2 से गुणा करोगे तो 3 को 9 से गुणा करोगे तो 9। ये रेशियो आया है ना, वो किसका आया है? समय यानी टाइम का रेशियो आया है 8:9। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? 3 वर्ष के बाद का लाभ है क्या? ये 3 वर्ष के बाद का लाभ है। देखो राम अपना धन कुछ समय बाद निकाल लेता है क्या? इसका मतलब राम ने तो अपना धन निकाल लिया, लेकिन श्याम के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? श्याम अंतिम समय तक टिका रहा, यानी श्याम ने अपना धन नहीं निकाला। बस इस क्वेश्चन से यही देखना है अपने को, राम धन निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब श्याम लास्ट तक टिका है। कितने साल है? 3 वर्ष तक है। हाँ अपन कितना बोल रहे हैं? 9 माह तक है। कितना बोल रहे हैं? 9 माह तक। 3 वर्ष के अंदर कितने महीने होते हैं? 36 महीने। अपन तो बोल रहे हैं श्याम 9 माह तक टिका रहा, क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष यानी 36 माह तक टिका रहा। 9 का मान 36 के बराबर है तो 1 का मान है 4 के बराबर है। 1 का मान 4 के बराबर है तो अपने को तो राम कितने महीने तक टिका रहा ये पूछ रखा है क्या? तो राम तो 8 यूनिट का मान है, तो 8 को किससे गुणा कर दो? 4 से। तो 8 चौके 32। बोलो राम कितने माह तक टिका रहा? 32 माह तक टिका रहा। ये आंसर है इसका। आंसर आया क्या अक्षी का? नहीं आया। ये देखो यहां से थोड़ा ध्यान रखना, 9 माह है यानी श्याम है क्या? तो अंतिम समय तक श्याम टिका है। तो अपन तो बोल रहे हैं 9 तक टिका है, यानी 9 माह तक टिका है। क्वेश्चन बोल रहा है 36 माह तक टिका है। तो 9 का मान 36 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है? 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो 8 यूनिट का मान है 32 के बराबर है। तो बोल रहे राम कितने महीने व्यापार में शामिल रहा? तो 32 माह तक व्यापार में शामिल रहा। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है एकदम, करना आप। करो इस क्वेश्चन को करो। क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने? ए 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 54,000 रुपए लगाकर उस व्यापार में क्या हो गया? कुछ समय बाद शामिल हो रहा है क्या? बी देखो कुछ समय बाद बी 54,000 रुपए लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 है तो व्यापार के कितने महीने बाद बी व्यापार में शामिल हुआ? बाद तो हो रहा है, ये बोल रहा है देखो कुछ समय बाद, और ये बोल रहा है कितने समय बाद बी शामिल हुआ। इस प्रकार का क्वेश्चन है। बोलो कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, ये बोल रहे हैं क्या? बोलो समय बराबर क्या होता है? लाभ बटा, अरे यही तो पढ़ गया ही है, समय बराबर होता है लाभ बटा धन। देखो एक तो है ए और दूसरा कौन है? ए का धन कितना है? 45,000 रुपए। बी का धन कितना है? 54,000 रुपए।
54,000 है। ठीक है, यहां से देखो अपने को क्या दे रखा है, लाभ का अनुपात दे रखा है क्या, तो अपने को धन का भी अनुपात निकालना पड़ेगा, तब इन दोनों चीजों को इस प्रकार लिख सकते हैं। 3 0 से 3 0, 9 के पाड़े से ये कितनी बार कट गया, और ये कितनी बार है, 6 बार। बताओ धन का निकल गया क्या, निकल गया, और ये तो है धन का, और एक लाभ का अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, अनुपात 2 अनुपात है। यहां तक चीजें समझ में आई क्या। समय पूछ रखा है, समय बराबर होता क्या है, लाभ बटा, अरे समय बराबर लाभ बटा धनित होता है। लाभ बोलो, ए का लाभ बोलो, धन बोलो, बी का लाभ बोलो, धन बोलो। यहां ये समझ में आ गया क्या, कर लो 12 बोलो 5। ये क्या किसका रेशियो आया है, समय का। बताओ ए ने अपना धन कितने समय के लिए लगाए रखा, डी ने अपना धन कितने समय के लिए लगाए रखा, 5 महीने के लिए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछ क्या रखा है, ये पूछ रखा है व्यापार के कितने महीने बाद बी व्यापार में शामिल हुआ। 5 महीने तक तो व्यापार किया इसने, और बाद में आया था, 5 महीने तक व्यापार किया, इसका मतलब 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 माह बाद। कितने महीने बाद है, 7 महीने बाद ये व्यापार में आया है। कितने महीने बाद, क्वेश्चन सीधा पूछता है ना, बी ने कितने महीने तक व्यापार में रहा, तो आप अपना आंसर क्या हो जाता, 5 हो जाता। ये बोल रहे कितने महीने बाद आया, तो 5 महीने तक तो रहा था, और ये बोल रहा है बाद में आ रहा है क्या, इसका मतलब 12 महीने होते हैं, ये 12 महीने तक रहा, इसका मतलब 7 महीने बाद आया। ये कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन, ये लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं साझा टॉपिक से। ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो एंड है आपका, एडिंग डालो आप और ये लिखो फटाफट है। ये इतनी है, 2-3 टाइप की क्वेश्चन है, कर लेना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।